दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन फिल्म सेक्टर 36 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 2024 की एक कमाल की मूवी है। ये फिल्म पूरी तरह से सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर है, जिसमें आपको हर पल नयापन और रोमांच का एहसास होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने डेडपूल और वुल्वेरीन का भी शानदार एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्टर 36 की इस शानदार कहानी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें प्रेम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो अपने अमीर मालिक बस्सी के फार्म हाउस में रहता था। अब बस्सी एक बड़ा बिजनेसमैन है, जो महीने में सिर्फ 1 या 2 बार फार्म हाउस पर आता था, इसलिए उसकी पूरी देखभाल प्रेम ही करता था। अब ये प्रेम कोई साधारण आदमी नहीं था। उसे कौन बनेगा करोड़पति का जबरदस्त क्रेज था। वो शो उसकी जिंदगी का हिस्सा था, जो वो कभी मिस नहीं करता था। प्रेम की एक बीवी और एक छोटी बच्ची गांव में रहती थी। वो रोज अपनी बीवी से फोन पर बात करता था और एक दिन फोन रखने के बाद बाथरूम में चला जाता है। अब बाथरूम में जाकर पता चलता है कि वो एक स्कूल की लड़की को किडनैप करके ले आया था। यहाँ सबसे बड़ा शॉक मिलता है। वो लड़की के कपड़े उतारकर उसे बेरहमी से मार डालता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसी सीन से हमें समझ आता है कि प्रेम असल में एक सीरियल किलर है। वो बच्चों को किडनैप करता है, उन्हें मार डालता है और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उनका मांस भी खाता है। इसके बाद कहानी हमें इंस्पेक्टर राम के पास ले जाती है, जो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। राम एक करप्ट रिश्वतखोर पुलिस वाला था। उसके इलाके में कई बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन उसे कोई खास परवाह नहीं थी। एक दिन एक बाप अपनी गायब बेटी की रिपोर्ट लिखवाने आता है, लेकिन राम उसे घुमा देता है। बोलता है तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, और कुछ पैसे लेकर उसे चलता कर देता है। यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन के बुलेटिन बोर्ड पर दिखते हैं ढेर सारे मिसिंग पोस्टर। हर जगह बच्चे गायब हैं। इसी बीच कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल नाले में चली जाती है। अली नाम का एक लड़का बॉल निकालने के लिए नाले में जाता है और वहाँ उसे एक कटा हुआ हाथ मिलता है। ये देखकर अली घबरा जाता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो हाथ किसी बंदर का हो सकता है। जो हाथ मिला था वो बस्सी के फार्म हाउस के पीछे ही मिला था। वहीं अंदर से प्रेम चुपचाप पुलिस की सारी हरकतें देख रहा था। राम अली को कुछ पैसे देता है और मामला ठंडा करने की कोशिश करता है। रात में अली की माँ उसे दुकान से कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजती है और रास्ते में प्रेम उसे देख लेता है। प्रेम उसे किडनैप कर लेता है और अपने फार्म हाउस में ले जाता है। जब अली की आँख खुलती है, वो खुद को बंधा हुआ पाता है और फिर अली प्रेम से कहता है कि उसे यहाँ से जाने दे। जब प्रेम उसकी रस्सियाँ खोलता है, अली तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रेम उसे धक्का मार देता है। अली का सिर दीवार से टकरा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें प्रेम का पास्ट दिखाया जाता है, जो उसकी साइकोलॉजिकल स्थिति को समझने में मदद करता है। प्रेम का मामा कसाई हुआ करता था, जो मीट काट कर बेचता था। दुकान बंद होने के बाद वो प्रेम का शोषण करता था। इस टॉर्चर की वजह से एक दिन प्रेम के अंदर बहुत गुस्सा भड़क उठता है और उसने चाकू उठाकर अपने मामा को मार डाला। उसने मामा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुछ मांस कुत्तों को खिला दिया और बाकी खुद खा लिया। यहीं से प्रेम को इंसानी मांस खाने की आदत लग गई थी। अली की मौत के बाद प्रेम उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और मांस पकाने लगता है। इस दौरान वो अपनी बीवी से फोन पर भी बातें कर रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अली के ऑर्गन्स निकाल लिए थे और उसे एक कंपाउंडर को दिया, जो इस रैकेट में उसका पार्टनर था। जब कंपाउंडर प्रेम से पूछता है कि माल ताजा है या नहीं, तो प्रेम उसे कहता है तू खुद चख के देख, बहुत ताजा माल है। ये सुनकर कंपाउंडर घबरा जाता है और कहता है कि प्रेम पागल हो गया है। कंपाउंडर तुरंत वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रेम को इस बात की परवाह नहीं थी। प्रेम बची हुई बॉडी को नाले में डाल देता है। वो नाला इतना पुराना था कि उसे कोई साफ करने नहीं आता था और प्रेम इसका फायदा उठाकर सारे बॉडी पार्ट्स वहीं ठिकाने लगा देता था। फिर कहानी में बस्सी का सीन आता है। बस्सी अपनी पोती को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उसकी असली नीयत कुछ और थी। वो अपनी पोती से कहता है कि वो उसके सामने कपड़े उतारे। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और उसे डांटकर बाहर भेज देती है। इसके बाद बस्सी अपनी पोती को तैयार करके बर्थडे पार्टी में ले जाता है, जहाँ सभी लोग उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान प्रेम का फोन आता है और वो बस्सी को बताता है कि ऑर्गन्स की डील का पेमेंट आधा ही आया है। बस्सी कहता है कि चिंता मत कर, बाकी का पेमेंट बाद में मिल जाएगा। फिर वो कहता है कि वो कुछ दिनों में दिल्ली आ रहा है और उसे चुमकी को बुलाने को कहता है। इसके बाद हमें चुमकी दिखाई जाती है, जो एक कॉल गर्ल है। उसका अपना बाप ही उसे इस धंधे में लगाता था। बस्सी हर महीने चुमकी के पिता को पैसे देता था, ताकि वो चुमकी की सर्विस का इस्तेमाल कर सके, और वो अपनी बेटी को उसके पास भेज देता था। कुछ दिनों बाद चुमकी भी अचानक से लापता हो जाती है
और किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। जब दशहरा आता है, प्रेम एक और बच्चे को अगवा करने का प्लान बनाता है। वो कंपाउंडर को एम्बुलेंस लेकर पार्किंग में इंतजार करने के लिए कहता है। तभी चुमकी का बाप उसके पास आकर कहता है कि उसकी बेटी हफ्तों से गायब है और आखिरी बार वो बस्सी से मिलने गई थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर राम भड़क जाता है और उसे डांटते हुए कहता है, अगर बच्चे पैदा किए हैं तो उनका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चुमकी का बाप गुस्से में जवाब देता है, अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम यही कहते। इस पर राम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांट कर भगा देता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब राम अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है कि उनकी बेटी कहाँ है, तो वो बताती है कि वो वॉशरूम गई है। इसी बीच प्रेम उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी राम देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे प्रेम उसकी बेटी को छोड़कर भाग जाता है। राम उसका पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। राम की बेटी को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया जाता है। प्रेम किसी तरह वहाँ से निकल भागता है। घर पहुँचकर प्रेम कंपाउंडर को फोन करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस वाले की बेटी है, वरना मैं उसे छूता भी नहीं। अस्पताल में जब राम अपनी बेटी को सुरक्षित देखता है तो उसे राहत मिलती है। उसकी पत्नी गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वो कहती है, जो भी वो किडनैपर था उसे पकड़ना ही होगा, वरना वो और भी बच्चियों को उठा ले जाएगा। अब राम को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो ठान लेता है कि वो उस दरिंदे को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगा। अगले ही दिन एक बड़े आदमी का बच्चा भी अगवा हो जाता है और पूरी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। लेकिन राम अब भी चुमकी के मामले पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। राम जब चुमकी के पिता की FIR दर्ज कर लेता है तो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद वो बस्सी से पूछताछ करने पहुंचता है। जैसे ही प्रेम उसे देखता है वो अंदर से बहुत घबरा जाता है। राम बस्सी से पूछता है कि वो चुमकी को कैसे जानता है। बस्सी कहता है कि चुमकी उस रात उससे मिलने आई ही नहीं थी और उसने यह बात अपने दोस्त कमिश्नर को भी बता दी है। तभी चुमकी का पिता वहां आता है और गुस्से में बस्सी पर आरोप लगाने लगता है कि उसी ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। बस्सी यह सुनकर राम को बताता है कि चुमकी का पिता ही उसे गलत काम करने पर मजबूर करता था। यह सुनते ही राम को बहुत गुस्सा आता है और वो बस्सी को थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाने को कहता है। राम हैरान था कि कैसे एक बाप अपनी बेटी से ऐसा घिनौना काम करवा सकता है, लेकिन वो इस केस को छोड़ने वाला नहीं था। बस्सी तुरंत कमिश्नर को फोन लगाता है और उसकी शिकायत करता है। कमिश्नर राम से कहता है कि वो बस्सी को परेशान करना बंद करे। यह सुनकर राम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन प्रेम उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटी अब तक मिल पाई है या नहीं। राम गुस्से में कहता है कि उसे क्या लेना देना। तब प्रेम कहता है कि उसकी भी एक बेटी है और उसे अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। राम अगली बार कमिश्नर से मिलने जाता है, जहां कमिश्नर साफ तौर पर कहता है कि बस्सी उसका पुराना दोस्त है और राम को उसके खिलाफ जांच बंद कर देनी चाहिए। कमिश्नर उसे दूसरे केस पर ध्यान देने को कहता है जिसमें एक बच्चा लापता हो गया है और अगर वो यह केस सुलझा लेता है तो सबका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन राम अपने केस से पीछे नहीं हटता और चुमकी के मामले पर ही काम करता रहता है। तभी पुलिस ने उस रिक्शा वाले को हिरासत में ले लिया था जो चुमकी को लास्ट टाइम छोड़ने आया था। राम को उस रिक्शे वाले का फोन मिलता है और उसमें चुमकी का फोन भी मिल जाता है। चुमकी के फोन में लास्ट कॉल प्रेम को की गई थी। यह देख राम को समझ आ जाता है कि चुमकी आखिरी बार प्रेम से ही मिली थी। राम अगले दिन सारा सबूत लेकर कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन उसकी तारीफ करने के बजाय कमिश्नर उसे तुरंत सस्पेंड कर देता है। वो राम से कहता है कि वो इस केस से दूर क्यों नहीं हो रहा है। सस्पेंड होने के बाद भी राम हार नहीं मानता और अपनी जांच जारी रखता है। राम का सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के करीब था और वह अपने हवलदार के साथ शराब पी रहा था। हवलदार उसे बताता है कि जिस दिन उसकी बेटी किडनैप होने वाली थी वहाँ वही कंपाउंडर मौजूद था जिसने उसे अस्पताल पहुँचाया था। राम तुरंत समझ जाता है कि यह वही कंपाउंडर है जो प्रेम का साथी है, यानी दोनों मिलकर किडनैपिंग कर रहे थे। राम और हवलदार तुरंत कंपाउंडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर पूछताछ करते हैं। कंपाउंडर आखिरकार प्रेम का नाम लेता है और सब कुछ बता देता है। अगले दिन जब राम की ज्वाइनिंग होती है तो वो नए ऑफिसर से मिलने जाता है। वहाँ उसे पुराना ऑफिसर भी दिखता है जो यह समझ जाता है कि राम अब भी इस केस पर काम कर रहा है। यह देखते ही वह तुरंत बस्सी को कॉल करता है। बस्सी हरियाणा से गुंडों को हायर कर लेता है ताकि वो कंपाउंडर को मार सके जो राम के लिए गवाह था। राम नए ऑफिसर को सब कुछ बताकर उस सीक्रेट जगह पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही गुंडे आकर कंपाउंडर को उठा ले जाते हैं। राम और नया ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब कंपाउंडर गायब हो चुका था। राम हवलदार से पूछता है कि कंपाउंडर कहाँ गया, तो हवलदार कहता है कि उसे नहीं पता, शायद वह खाना खाने गया था। इससे राम को शक होता है कि हवलदार भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है और कंपाउंडर की जानकारी लीक कर रहा था। नया ऑफिसर राम को प्रेम को गिरफ्तार करने की अनुमति दे देता है। अगले दिन प्रेम को गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। वहाँ उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए सभी कैमरे ऑन कर दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर राम वहाँ आता है और प्रेम उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है।
वह कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो उसकी बेटी है तो वह कभी उसे किडनैप नहीं करता। राम उससे कहता है कि उसे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। प्रेम कहता है कि उसका फेवरेट शो केबीसी आने वाला है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी सवाल पूछे ताकि वह जल्दी से निकल सके। राम पूछता है कि उसने चुमकी के साथ क्या किया था। प्रेम बताता है कि उसने चुमकी को मार डाला था क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था और उसे पैसे देना चाहता था, लेकिन चुमकी ने उसे नौकर कहकर उसकी बेइज्जती की और कहा कि वो अपनी औकात में रहे। इस अपमान के बाद प्रेम ने गुस्से में आकर चुमकी को जान से मार डाला। प्रेम से पूछताछ के दौरान जब राम ने उससे बाकी बच्चों के बारे में पूछा तो प्रेम ने जवाब दिया कि वह उन्हें कीड़े मकोड़े समझता है जिनका कोई भविष्य नहीं होता, इसलिए वह उन बच्चों को किडनैप करता था, उनके शरीर के अंग निकालता था और उन्हें बेच देता था। बचा हुआ मांस वह खा लेता था और जो नहीं खा पाता उसे नालियों में या जमीन में गाड़ देता था। जब राम ने उससे पूछा कि क्या बस्सी भी इस गंदे काम में शामिल है तो प्रेम ने इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। उधर बस्सी के गुंडों ने कंपाउंडर के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आग में जला दिया ताकि उसका कोई सुराग न मिले। प्रेम को अब गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह केबीसी देखने के लिए बेताब था। इंस्पेक्टर राम ने उसे शांत रखने के लिए टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि वह शो सुन सके। अगले दिन पुलिस प्रेम को उस जगह पर ले गई जहां उसने लाशों को दफनाया था। प्रेम ने वही जगह दिखाई और वहां से चुमकी की खोपड़ी और उसका बैग बरामद हुआ। चुमकी के माता पिता इसे देखकर टूट गए और वहीं रोने लगे। जब नाले से कूड़ा साफ किया गया तो उसमें से कई बच्चों की हड्डियां भी मिली। इससे यह साबित हो गया कि प्रेम ही इन बच्चों का हत्यारा है। हालांकि प्रेम ने बस्सी को लेकर कुछ नहीं कहा। जब कोर्ट में केस चला तो बस्सी ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया। उसने कहा कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि वह तो फार्म हाउस पर कभी कभार ही आता था, जबकि प्रेम वहां हमेशा रहता था, इसलिए वही इन अपराधों के लिए जिम्मेदार है। बस्सी ने सारा इल्जाम प्रेम पर डाल दिया। राम जब कोर्ट में यह सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और वह तुरंत जेल में जाकर प्रेम से मिलता है। वह प्रेम से कहता है कि बस्सी ने खुद को बचाने के लिए सारा दोष उस पर डाल दिया है, जबकि वह जानता है कि बस्सी भी इन अपराधों में बराबर का भागीदार है। फिल्म के अंत में राम ने प्रेम से सच उगलवाने के लिए उसकी बीवी से एक सीडी मंगवाई थी जिसमें सभी सबूत थे। सीडी में दिखाया गया था कि प्रेम ने बच्चियों को किस तरह से टॉर्चर किया था। राम ने सबूत देखकर काफी राहत महसूस की और गांव लौटने का तय किया, लेकिन रास्ते में उसे गाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी उसे एक गाड़ी नजर आई जो गुंडों की थी जिन्हें बस्सी ने हायर किया था। गुंडे उसे पकड़ लेते हैं, उसका गला काट कर उसकी हत्या कर देते हैं और सीडी को भी तोड़ देते हैं। कुछ महीने बाद हमें राम का मिसिंग पोस्टर बुलेटिन बोर्ड पर दिखाया जाता है। यह बताता है कि उसकी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है। राम का एक ईमानदार हवलदार अखबार पढ़ते हुए यह पता चलता है कि राम के कातिल पकड़े गए हैं। जब वह बेल रिंग करता है तो उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक सीडी होती है। यह सीडी बस्सी के अपराधों का सबूत थी जिसे राम ने मरने से पहले भेजा था, शायद इस विश्वास के साथ कि उसका दूसरा हवलदार ईमानदार है और पहले वाला नहीं। फिल्म का अंत इस बात पर होता है कि यह कहानी निठारी केस पर आधारित है जो नोएडा का एक खतरनाक केस था। फिल्म ने उस केस की एक मिस्ट्री और संवेदनशीलता को दर्शाया है जहां अमीर आदमी और उसका नौकर मिलकर अपराध करते थे। केस के अंत में फार्म हाउस का मालिक बाइज्जत बरी हो गया था, जबकि उसके नौकर को दोषी ठहराया गया था। सच्चाई क्या थी, यह एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई। यह थी सेक्टर 36 फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 एडी नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।